15 अगस्त 1984 रात 10:30 बजे पश्चिमी कैमरून के ऊंचे इलाकों में लेक मोनून नाम की एक छोटी ज्वालामुखी झील के चारों ओर रात चुपचाप उतर आती है। झींगुरों की आवाज गूंजती है, घरों की बत्तियां बुझ जाती हैं, परिवार सो जाते हैं। कुछ भी खतरनाक नहीं दिखता, कुछ भी गलत महसूस नहीं होता, लेकिन इस झील की स्थिर सतह के नीचे कुछ घातक इंतजार कर रहा है। एक अदृश्य शक्ति जो पूरी खामोशी में दबाव बनाती जा रही है। अब से 3 घंटे बाद 37 लोग मर चुके होंगे। न कोई विस्फोट, न कोई आग, न कोई चेतावनी, सिर्फ हवा जिसे सांस में नहीं लिया जा सकता। ये उस आपदा की कहानी है जिसे किसी ने आते नहीं देखा, और उस विज्ञान की जिसने बाद में पृथ्वी के सबसे अजीब हत्यारों में से एक का पर्दाफाश किया। लेक मोनून कोई साधारण झील नहीं है। ये एक ज्वालामुखीय गड्ढे के भीतर स्थित है, जिसे भूविज्ञानी मार कहते हैं, जो तब बना था जब मैग्मा का सामना भूजल से हुआ और एक प्राचीन विस्फोट हुआ। ये ओकू ज्वालामुखीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां दर्जनों युवा ज्वालामुखीय गड्ढे फैले हुए हैं। ये भूमि पहले भी फट चुकी है, और गहराई में ज्वालामुखीय गैसें आज भी ऊपर उठती रहती हैं। सदियों तक कार्बन डाइऑक्साइड चुपचाप झील की गहराइयों में रिसती रही। ठंडा घना पानी उसे नीचे कैद करता रहा, परत दर परत, मानो पृथ्वी खुद एक बंद बोतल को धीरे धीरे हिला रही हो। किसी को पता नहीं था, कोई उपकरण निगरानी नहीं कर रहा था, और मानव इंद्रियां ये महसूस नहीं कर सकती थीं कि नीचे क्या जमा हो रहा है। करीब 10:30 बजे ग्रामीणों ने एक जोरदार अनजानी आवाज सुनी। न वो गरज थी, न भूकंप, एक गहरी खोखली गर्जना। कुछ घंटों बाद सुबह 3 बजे से भोर तक झील के पूर्वी किनारे से एक फीका सफेद सा बादल फैलने लगता है। वो नीचे की ओर चलता है, तेजी से बढ़ता है और जमीन से चिपका रहता है। लोग वहीं ढह जाते हैं जहां वे सो रहे होते हैं। परिवार कभी जागते ही नहीं। पूरे पूरे घर खामोश हो जाते हैं। जो बचते हैं वे हवा को कड़वी, अम्लीय, दम घोंटने वाली बताते हैं। कुछ को त्वचा पर जलन महसूस होती है, दूसरों को बस चक्कर याद हैं। फिर अंधेरा। सुबह तक 37 लोग मर चुके होते हैं, और किसी को नहीं पता क्यों। अधिकारी हैरान है। कोई घाव नहीं, हिंसा के कोई निशान नहीं, कोई जहर नहीं मिलता। शुरुआत में अफवाहें फैलती हैं, आतंकवाद, रासायनिक हथियार, कोई गुप्त सैन्य परीक्षण। शवों पर त्वचा का अजीब रंग बदलाव दिखता है, जिसे पहले जलने के निशान समझ लिया जाता है। बाद में डॉक्टर समझते हैं कि नुकसान संभवतः ऑक्सीजन की कमी से हुआ, जहां रक्त प्रवाह इतना धीमा हो जाता है कि ऊतक मरने लगते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित है। कौन सी शक्ति बिना आवाज पल भर में मार सकती है और कोई निशान भी न छोड़े? एक कहानी सब बदल देती है। 12 लोगों को ले जा रहा एक ट्रक उस रात झील के पास से गुजरता है। अचानक इंजन बंद हो जाता है, हवा गायब हो जाती है। यात्री नीचे उतरते हैं और लगभग तुरंत ढह जाते हैं। सिर्फ 2 लोग बचते हैं। वे ट्रक के ऊपर बैठे थे, ऊंचाई पर, घातक परत से ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है। वो नीचे बैठती है, और उस रात उसने मौत की एक अदृश्य झील बना ली, जो ढलानों से बहती हुई घाटियों को भरती गई, और जहां जहां गई ऑक्सीजन को विस्थापित करती चली गई। हत्यारा आग नहीं था, वो जहर भी नहीं था, वो घुटन था। आखिरकार वैज्ञानिक इस घटना की पहचान करते हैं, एक लिम्निक विस्फोट। सतह के नीचे झील के तल की जल परतों में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी। दबाव और तापमान ने उसे स्थिर बनाए रखा था। किसी चीज ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। गैस एक साथ घोल से बाहर आ गई, मानो सोडा की बोतल का ढक्कन अचानक खुल गया हो। नतीजा, शुद्ध CO2 का एक विशाल अदृश्य बादल, जो बिना आग, बिना आवाज, बिना चेतावनी के निकल पड़ा। एक आपदा जो सबकी नजरों के सामने छिपी हुई थी। आखिरकार वैज्ञानिक इस घटना की पहचान करते हैं, एक लिम्निक विस्फोट। सतह के नीचे झील के तल की जल परतों में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी। दबाव और तापमान ने उसे स्थिर बनाए रखा था। किसी चीज ने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। गैस एक साथ घोल से बाहर आ गई, मानो सोडा की बोतल का ढक्कन अचानक खुल गया हो। नतीजा,
शुद्ध CO2 का एक विशाल अदृश्य बादल जो बिना आग, बिना आवाज, बिना चेतावनी के निकल पड़ा। एक आपदा जो सबकी नजरों के सामने छिपी हुई थी। समाधान भी उतना ही अजीब है जितनी समस्या। इंजीनियर लेक मोनून की गहराइयों में पाइप डालते हैं, तेल उद्योग से ली गई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। तल से पानी ऊपर खींचा जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर उठता है, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उत्थान पैदा करती है। ये प्रणाली खुद को ही चलाती है। एक नियंत्रित उत्सर्जन, एक स्थायी सांस छोड़ना। 2003 तक गैस समृद्ध पानी के फंवारे 8 मीटर तक हवा में उठने लगते हैं, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। झील अब भी गैस से फिर भर रही है, धीरे धीरे, लगातार। सालों बाद सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप जोड़े जाते हैं, जो हर दिन टनों गहरे पानी को ऊपर उठाते हैं। फिर भी वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, लगातार रखरखाव के बिना खतरा लौट सकता है। आज लेक मनून शांत दिखती है। मछुआरे इसकी सतह पर काम करते हैं, बच्चे इसके किनारों पर चलते हैं। लेकिन इस शांति के नीचे यादें हैं और दबाव। इस झील ने मानवता को एक डरावना सबक सिखाया। प्रकृति हमेशा अपने खतरों की घोषणा शोर या आग से नहीं करती। कभी-कभी सबसे घातक आपदाएं अदृश्य होती हैं, खामोश और इंतजार में। हर सांस एक संतुलन है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। लेक मोनून में ये संतुलन टूट गया और 37 जिंदगियां इसकी कीमत बनी। झील आज भी सांस लेती है, धीरे, सावधानी से, और जब तक इंसान यहाँ जो हुआ उसे याद रखेंगे, ये खामोशी फिर कभी नजरअंदाज नहीं की जाएगी।